अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 10 नवंबर है और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो 11 नवंबर हो चुकी होगी। ट्रेडिंग ट्रेडिंग का सेशन स्टार्ट होने वाला होगा। आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली हमारे उन सीरीज का पार्ट है जो मैंने लास्ट वीक स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने उन 5 शेयर्स का किया है। 4 शेयर का कर चुका हूँ, आज आखिरी 5वां शेयर है कोलगेट। उन शेयर्स का जिक्र करना है जो मैं समझता हूँ आने वाले 12 महीने में पोटेंशियल कैपिटल गेन दे जाएंगे, और थोड़ा बहुत और डिविडेंड भी। आज के बेसिकली इसे उस लास्ट वीडियो है और वीडियो नंबर 5। और इंशाल्लाह इसके बाद मैं स्पेसिफिक स्टॉक पे बात करूंगा, बेस्ट ग्रोथ स्टॉक पे बात नहीं करूंगा। स्टॉक की बात करें, बाहर बाहर स्टॉक है। प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। प्रेजेंटेशन पे चलने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। आज की प्रेजेंटेशन की बात करें, कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा, ये ऐसा नाम है जिसके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं, बड़ा वेल नोन नाम है। एजेंडा की बात करें, आज के एजेंडा में वही स्ट्रीमलाइन एजेंडा है, जिसमें बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या करता है कोडरेल, क्या बनाता है, वो क्या बिजनेस मॉडल है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे जिक्र होगा, डिविडेंड पे जिक्र होगा, प्राइस एक्शन पे जिक्र होगा, आखिर में मेरे भी। अच्छा, कोलगेट पे बहुत कम और लिमिटेड लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई है। मैं मेरी लास्ट 2 प्रेजेंटेशन जो मैंने कोलगेट में खाली इस साल के स्टार्ट में बनाई थी और पिछले लास्ट ईयर बनाई थी 2023 में, बड़ी डिटेल में मैंने बताया। तो मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक डाल दूं, या आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कोलगेट, तो आपको मिल जाएगा। तो आपको बड़ी अच्छी रहनुमाई मिलेगी कि क्या करता है, बैकग्राउंड क्या बिजनेस मॉडल के। इस प्रेजेंटेशन में कोशिश करूंगा हाई लेवल पे टच करूं, हर चीज को डिटेल में ना बताऊं। इसकी क्लियर वजह है, टाइम आपका ही बचाऊं, अपना ही बचाऊं। बैकग्राउंड और बिजनेस मॉडल की बात करें, बैकग्राउंड करता है कि भाई सीधी सीधी बात है, कोलगेट आप और मैं सभी ऑलमोस्ट जानते हैं। कोलगेट कहते हैं, नाम हमारे दिमाग में आता है, टूथपेस्ट का ब्रांड है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ टूथपेस्ट नहीं बनाता, इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कोलगेट बनाता है। लेकिन वो भी नाम कोलगेट यूज नहीं करता, डिफरेंट इसकी प्रोडक्ट लाइन है, जिसमें ये डिटर्जेंट हो गया, ब्राइट हो गया, तो इस तरह के छोटे छोटे, पामोलिव सोप हो गया, इस तरह की छोटी छोटी चीजें बनाता है जो हम इजीली हम देखते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता ऑल्दो कि ये कोलगेट ही इसकी कंपनी है बैक एंड पे। तो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाता है, पर्सनल केयर, डे टू डे केयर। और कोलगेट को गलत नहीं होगा कहना कि एफएमसीजी की कैटेगरी में कैटेगराइज करना गलत नहीं होगा। बिजनेस मॉडल सीधा सीधा मॉडल है भाई, माल बनाता है बेचता है, इन्वेंट्री रखता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, बनाता है बेचता है, ऐसे। बाकी एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, अच्छा, इस कंपनी की सितंबर के Q1 के अकाउंट्स आ चुके हैं। लेकिन पहले मैं एनुअल को जिक्र करूंगा, फिर क्वार्टर पे जाता हूँ। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, इसके प्रॉफिट तो शानदार 71 पर शेयर प्रॉफिट है। और इसकी बैलेंस शीट की अगर बात करें, इसकी करंट एसेट भी तकरीबन 2.4 टाइम्स करंट लाइबिलिटीज है, जो कि यूजली हम पाकिस्तान की कंपनियों में ऐसा देखते नहीं है कि करंट एसेट इतने ज्यादा हो करंट लाइबिलिटीज के। और कैश की बात करें, 5 अरब का कैश मौजूद है। ग्रॉस प्रॉफिट इसका इम्प्रूव हुआ। पिछले साल में आपको याद दिलाऊं, पिछले साल 28%, 25 से 28 हुआ था। इस बार 28 से 31%, जो कि विच इज़ वेरी गुड, स्पेशली जब इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफिकल्ट हो रहा है और कॉस्ट हर चीज़ की बढ़ी, डिस्पाइट इनका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। नेट प्रॉफिट 10 से 17 अरब हो गया, जो कि एक ऑब्वियसली एक ग्रोइंग कंपनी के लिए मैं समझता हूँ एक्सलेंट है। डिस्पाइट 10 से 17 हुआ, इसकी आप देखें लास्ट ईयर की वैल्यू क्या थी, कोलगेट इस साल क्या है, उतनी वैल्यू नहीं बढ़ी। विच गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन कि जो प्रॉफिट इसने इंक्रीज हुआ है, उसको वैल्यू पे ट्रांसलेशन हुई नहीं अभी तक, और वी कैन एक्सपेक्ट कभी भी हो सकती है। डिविडेंड डील वाइज ये कंपनी शेयर अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ इस शेयर को रखने के लिए डिविडेंड के लिए रखना नहीं चाहिए, सिर्फ डिविडेंड के लिए रखना नहीं चाहिए, कॉर्पोरेट एप्रिसिएशन इसका मेन मकसद होना चाहिए। अदर इनकम की बात करें, इसकी अदर इनकम तकरीबन 5 अरब की है, जो कि देखें एक एक मल्टीनेशनल कंपनी तो डेफिनेटली, लेकिन एक अदर इनकम से इतना एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कमाना इज ऑल्सो नॉट बैड। बाकी इसकी क्वार्टर रिजल्ट, जो लास्ट क्वार्टर बोल सकते हैं या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 बात कर सकते हैं, इसके अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखें, अच्छा मैंने अभी पिछले थोड़ी देर पहले बताया था, ईयर एंड पे इसका 31% इम्प्रूव हुआ है। Q1 पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट मामूली सा कम हुआ, 30%, 30 पॉइंट समथिंग है। मैंने डाउन ऑफ करके 30 लिखा है, मामूली से कम है, विच इज फाइन, आई थिंक कोई इससे मसले वाली बात नहीं। बाकी नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट इनका 37% अप हुआ है पिछले साल से। 5 अरब का नेट प्रॉफिट है। और अदर इनकम देखिए 1.5 अरब की, जो कि मुझे इंडिकेट करता है बड़ा सिग्निफिकेंट, अच्छा अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस रही Q1 पे भी। 21 इसका EPS है पर क्वार्टर 1 का।
अगर 21 को अगर 4 से मल्टीप्लाई भी करो ना तो तकरीबन 81 बनेगा ईपीएस। पिछले साल से 71 था और 81, तो मैं समझता हूँ ये भी विच इज ऑल्सो गुड। 10-11% का ग्रोथ नजर आता है लास्ट ईयर से, अगर इसी ग्रोथ से बढ़ता जाए। बाकी और कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं डिस्कस करूं जो फिलहाल मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है। एक दो चीजें जो इसकी फाइनेंस कॉस्ट वगैरह कम होगी, ऑब्वियसली इसके कोई सिग्निफिकेंट लोन्स नहीं है इस कंपनी के ऊपर, लेकिन ये ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इस पर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। डिविडेंड बेसिकली इस कंपनी का ऐसी चीज है कि हर कोई बंदा मुझसे पूछता है भाई डिविडेंड देती नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा देती है, 1200-1300 का शेयर है, डिविडेंड कुछ बहुत थोड़ा सा देती है, क्या फायदा। जब कुछ कुछ कंपनियां जो होती है ना, मैं समझता हूँ उसको आप उसको आप डिविडेंड की वजह ना उसकी इसकी ग्रोथ को खुद में हिस्सा लें, उसकी ग्रोथ का पार्टिसिपेंट बने। मतलब इसका मतलब ये है कि इसको कैपिटल एप्रिसिएशन में अपने पोर्टफोलियो में कैपिटल एप्रिसिएशन वाले शेयर्स में कैटेगराइज करें कि आप इसे डिविडेंड का आसरा नहीं लगाएं, लेकिन ये आसरा लगाएं कि इसकी जो बेचेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ नजर आएगी। और ऑब्वियसली इसकी जो अगर आप देखें स्पॉन्सर्स, वो वो स्पॉन्सर जिनके 90% शेयर है, मतलब ओनर्स के 90% शेयर 10% पब्लिक के पास है। तो आप एक डायरेक्ट ओनर के साथ पार्टनरशिप बेसिकली कर रहे हैं और फिर उसके प्रॉफिट में पार्ट ले रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। बाकी इसकी पे आउट की बात करें, पे आउट इसकी एक्सीलेंट है, मतलब जो कमाता है मेजोरिटी दे देता है। आप देखिए पिछले साल को देखें, 90% से पे आउट किया, 2024 में 80% पे आउट किया, और वी एक्सपेक्ट सिमिलर ट्रेंड रहेगा और उसका पे आउट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 में थोड़ा कम पे आउट किया, लेकिन अगर पिछले हिस्टोरिक ईयर्स देखें तो अच्छा खासा पे आउट किया और बढ़ता भी गया। डिविडेंड की बात करें, ये मैंने स्टॉक एक्सचेंज की डाउनलोड से निकाला है, तो हम देख सकते हैं 2 साल पहले 52.5 रुपीज डिविडेंड दिया था, कुछ बोनस 65 रुपीज और फिर कुछ बोनस। लास्ट टाइम 57 रुपीज एंड जीरो बोनस। बोनस शेयर लास्ट टाइम नहीं देते, फाका नॉर्मली हर साल देता है, तो हो सकता है इस बार दे, नहीं भी दे, कोई मसले वाली बात नहीं। पर स्टिल डिविडेंड ग्रोथ मैं समझता हूँ डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा दे रहा है, तो विच इज गुड। अब प्राइस एक्शन क्या है भाई, अब इस शेयर के बारे में बड़ा मिक्स मिक्स व्यू है काफी लोगों का। ठीक है, कुछ लोग, कुछ क्या मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं कि ये करेक्शन लेगा, नीचे आएगा बहुत हाई वैल्यू पे, और कुछ लोग इस तरह बोल रहे हैं कि भाई नहीं बहुत ऊपर जाएगा, अभी तो बहुत नीचे। तो मेरे इस पे क्या व्यू, मेरा सीधा सीधा व्यू ये, कंपनी की प्रॉफिटेबली ग्रोथ बढ़ रही है, प्रॉफिटेबल बढ़ रही है, रेवेन्यू नंबर बढ़ रहा है, तो इसको ऑब्वियसली उस इंक्रीज को कंपनी की वैल्यू में ट्रांसलेट होना चाहिए। मतलब ये कंपनी की प्रॉफिट 15%, 20% और रेवेन्यूज का 15-20% बढ़ रहा है, तो उसके प्राइस को भी ना 15-20% बढ़ना चाहिए, जो कि नहीं बढ़ा पिछले साल से। तो मैं समझता हूँ ये बढ़ना इसका पेंडिंग है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि जो इसका 90% जो स्पॉन्सर्स के पास पैसा है ना, वो मार्केट में लगाते नहीं है, तो बाइंग एंड सेलिंग बड़ी लिमिटेड रहती है, और शेयर भी महंगा है, लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते बड़ी महंगी चीज में पैसा डालेंगे, इस वजह से हम इसमें देखते नहीं है इस हिसाब से बढ़े। इवेंचुअली आई एक्सपेक्ट कि ये बढ़ेगा, 1500 तक जाना चाहिए शेयर इजीली। इवन करंट प्राइस पे मैं समझता हूँ स्टिल चीपर है, तो उसको उसको मैं समझता हूँ 1500 तक अचीव होना चाहिए इसकी वैल्यू। अच्छा, अब लोगों का व्यू है भाई इस प्राइस से बाय करना चाहिए। भाई अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो आप कभी भी एक साथ सब बाय नहीं करेंगे। ओबियसली इस प्राइस पे मैं नहीं समझता कोई ज्यादा महंगा है। मैं समझता हूँ हर, आपको अगर 1 लाख रुपए मिसाल के तौर पे लगाने हैं ना इस शेयर में, तो आप 15,000 रुपये इस पे ले सकते हो, फिर वेट करें, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता वेट करें और डायरेक्शन देखें मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, और फिर इसके हिसाब से इसको इस हिसाब से कोई वेटेड एवरेज करें। एक चीज, दूसरी चीज ये, मार्केट में अभी फिलहाल 93,000 पे है, तो आई कैन एक्सपेक्ट, ओबियसली एवरीवन कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट में थोड़ी करेक्शन आएगी, तो उस करेक्शन का ऑब्वियसली वेट करना चाहिए और फिर आपने सिग्निफिकेंट पोर्शन 10 बाय करना चाहिए, मेरा ऐसा व्यू है। चल अब मेरा आखिरी में इस शेयर के हवाले से मेरा क्या है भाई, मेरा सीधा से व्यू है, कंपनी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, नंबर बढ़ रहे, रेवेन्यू नंबर बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट नंबर बढ़ रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको मैं कह सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा शेयर है। एट द मोमेंट जैसे कि मैंने जिक्र किया, मार्केट काफी हाई लेवल पे है, सो बाइंग इन बिट्स एंड पार्ट इज रिकमेंडेड एट द, तो अगर आपने बाय करना है तो स्मॉल पीसेस में बाय करें, 1 हफ्ते का वेट करें, फिर भी बिट इन पीसेस में बाय करें एंड सो ऑन। और थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि ये कंपनी का वॉल्यूम बड़ा कम है क्योंकि महंगा शेयर है, लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा है। और तो ऑब्वियसली जब किसी चीज की वॉल्यूम कम है, तो क्यों कम है? क्योंकि वैल्यू ज्यादा है, और जब वैल्यू ज्यादा है तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते बाइंग एंड सेलिंग में, और वॉल्यूम कम होता है तो लोग ट्रेडिंग के लिए भी उसको नहीं कंसिडर करते।
तो मेरा व्यू है इसमें, सिर्फ और सिर्फ वो लोग ट्रेड करते हैं जो ज्यादा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म है ही नहीं किसी का। तो इन दैट सिनेरियो इसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस तरह से कि इसका आपको अपनी मर्जी का प्राइस नहीं मिलेगी, आपको वेट करना पड़ेगा ऑर्डर को मीट होने में। और मैं क्यों समझता हूँ, आखिर में क्यों मैं समझ लॉन्ग टर्म में अच्छा है, आखिर ओवरऑल व्यू ये, इस कंपनी के सिर्फ 10% शेयर पब्लिक में, ठीक है, तो स्पॉन्सर ने अगर 90% रखा है, मस्ट बी रीजन क्यों समझते हैं सिर्फ 90% रखे। इंटरनेशनल ब्रांड बहुत जबरदस्त है, मतलब बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल एफिलिएशन है, तो डेफिनेटली आपको भी मैं समझता हूँ पोर्टफोलियो में ऐसा ऐसा शेयर होना चाहिए, एक ऐसा शेयर जरूर होना चाहिए जिसका जिसका इंटरनेशनल प्रेजेंट है, मल्टीनेशनल कंपनी में है। और तीसरा, एक ब्रांड फॉर जनरल पब्लिक, मैं समझता हूँ ये कोलगेट ऐसा ब्रांड है, तमाम आई थिंक बेसिक नेसेसिटी का मैं समझता हूँ उसको पार्ट है। तो ऐसी चीज़ में आपको डेफिनेटली आपको पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए जो बेसिक नेसेसिटी है। और बोनस शेयर भी देता है, ये मैंने ऑब्वियसली लिखा इसलिए कि बोनस शेयर देता है, इस साल नहीं दिया लेकिन हिस्टोरिकली देता है और एक्सपेक्ट फ्यूचर में भी देता रहेगा। तो इस जब भी बोनस शेयर जो शेयर देता है, तो इस तरह की जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होती है ना, वो बड़ी जल्दी रिकवर करती है अपनी वैल्यू आफ्टर, इवन आफ्टर बोनस। आप देख सकते हैं इस प्राइस, इसकी प्राइस हिस्टोरिक प्राइस उठाएं, देखें कितनी जल्दी बोनस को ग्रो किया इसने। तो जब बोनस शेयर देता है तो इस तरह की कंपनी में वैल्यू में ग्रोथ काफी ज्यादा रहता है। तो इस हिसाब से आप ना तो वैल्यू में ग्रोथ देता है, तो इस हिसाब से अपने 12 महीने के लिए आप फोकस कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू में ग्रो करेगा। इन माय व्यू लास्ट पॉइंट, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस तरह की कंपनी की वैल्यू विद द ग्रोइंग मार्केट एंड द ग्रोइंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी, मैं समझता हूँ 1500 तक जाना मुश्किल नहीं है। और दो 1500 वो काफी कम परसेंटेज है, 10-15% बनता है वैल्यू में, लेकिन 10% वैल्यू में ग्रोथ आ सकता है इजीली, बट इट विल टेक टाइम। और इसके लिए आपको मिनिमम अपने लॉन्ग 12 मंथ के लिए रखना पड़ेगा। मीन वाइल अगर जल्दी अचीव हो जाए, आई थिंक टेक प्रॉफिट मूव ऑन। और नहीं अचीव हो जाए तो 12 मंथ के मिनिमम रोकना पड़ेगा इसमें इन्वेस्टमेंट। एक चीज, दूसरी चीज, दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमेशा जब इन्वेस्ट करें ना, तो बिट एंड पीसेस में इन्वेस्ट करना, स्पेशल जो बड़े वैल्यू शेयर्स हैं। छोटे शेयर में तो चलो हम कर लेते हैं, एक बड़ी वैल्यू में बिट एंड पीस, क्योंकि बड़ी वैल्यू वाले शेयर में रूम बहुत होता है नीचे जाने का, लेकिन हाई साइड पे रूम नहीं होता इतना जल्दी ऊपर जाने का, लेकिन नीचे जाने का बड़े स्पीड में रूम होता है। तो विद दैट सेट कीप वेरी केयरफुली एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन दिस। अगर आप लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में कमा चाहते हैं तो ये शेयर आपके लिए है ही। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू तो कोलगेट के हवाले से। कोई चीज़ मिस आउट की तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।